I'd be very down to see you guys playing the global stage. अरे भाई for sure, अभी bro, बजा रहे for हैं ना sure. अबू धाबी। अबू धाबी? हाँ Wireless कर तुम्हारी रहे हैं गाली नहीं चलेंगी? हाँ दिक्कत हिंदी में हिंदी में सब चलता है। वो तो YouTube फैन फेस्ट में भी नहीं चल रही थी भाई है? हाँ तो उन्होंने क्या बोला कि मत बोलो? नहीं चेंज कर दिया हमने सीने में कर दिया सोरा था बंदी के सीने में ब्रो पता क्या That song, by the way. What K-Town are you talking about there? K-Town Karachi, I think. बैंडो He's talking about Karachi, no? ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान तो 11 बजा था K-Town में सुबह से तो कराची में किसी दम बज रहा है कराची में जब मैंने वो सुना था ना तो K-Town is Korea Town in New York City. तो भाई कोरिया टाउन भी हो सकता है ब्रो। हाँ भाई वो भी हो सकता है क्या बताओ उसकी बात कर रहा हूँ हमने ऐसा सोचा क्योंकि आधा अमेरिका रहता है और वो क्या बोलते हैं पाकिस्तानी भी है तो हमें लगा वो शायद कराची की बात कर रहा हूँ अच्छा वो K-Town अमेरिका में रहता भी है तो it makes tremendous sense. Yes, then it's that bro. Then it's क्या बोला तूने कहा Korea Town. कोरिया टाउन हो सकता है टाउन में बज रहा है भाई कोरिया टाउन में। और मैं एक्चुअली K-Town में सो रहा हूँ बंदी के। क्रेजी भाई। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ लाइक मैं कई बार Kodak ठीक है Kodak I think is your top verse. In my view you top verse and I'll tell you why because actually we'll play it. Kodak में you're talking about एक बंदी से मिला मैं 2014 में हौस खास में and then her transition into getting married and changing her life from like you know that life. But you're not judging her. नहीं There is no judgment in that voice. नहीं, किसने बिल्कुल भी गलत नहीं। किया है ये पहली ऐसी थी. There's no नहीं, Andrew नहीं, Tate behind that. वही तो बात है नो जजमेंट ब्रो तो दैट स्टोरी इज रियल ठीक है इट्स बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी। Tell me more. तो हाँ तो मतलब मैंने उसमें उस वर्ड्स में आधे से ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं है। पता है सीन क्या था कि आई वांटेड टू मेक लाइक अ होल डिफरेंट एज सॉन्ग कि पहले वर्ड्स में मैं पहली चीज़ बताता कि वो कैसी थी फिर एक हुक आता फिर सेकंड वर्ड्स आता जिसमें बताता कि अब वो कैसी हो गई है फिर हुक आता गाना खत्म हो जाता टाइप शिट। बट जब किंग ने गाना भेजा आई वाज लाइक आई थिंक दिस इज द परफेक्ट सॉन्ग फॉर मी टू जो मेरे दिल में चल रहा है तब से मेरे को लिखना ही था ब्रो खुजली हो रही थी मेरे को ये मेरे को स्टोरी बतानी है तो मैंने बोला ये शायद परफेक्ट जगह है जहाँ ये स्टोरी बता सकता हूँ मैं तो मैंने वहाँ लिखना चालू किया और आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने लिखी नहीं ब्रो उसमें क्योंकि शिट वॉज डीपर मतलब थोड़ा ज़्यादा डीप था ब्रो समझ रहे हो लाइक मतलब जो जिस दोस्त की बात मैं कर रहा हूँ तो ही इज़ ऑल्सो अ रैपर ठीक है नाम नहीं लूँगा मैं ही इज़ ऑल्सो अ रैपर he asked me to like go and pick up his things from this girl when I was promoting in a club तो I even did that समझ रहा है like बहुत सारी चीज़ें हैं bro like that it's deeper तो मैं उतना अंदर नहीं गया because I had like limited part on the song right तो ज़्यादा डीप जाता तो एक गाने के अंदर जा पाता पर क्यों किसी बंदे को का नाम लेके या फिर कुछ भी कैसा कुछ भी I think it is better with a mystery yeah exactly like not exactly knowing and मतलब मेरा तो दोस्त रैपर नहीं है ना like my friend is not famous and I mean, I've not had that direct experience, but I know a lot of girls I was hanging out with then who are now married and look very different. And behave very differently. Exactly, bro. It's natural progression. natural. Bro, ये आइडिया भी मेरे दिमाग में तब आया ना जब मैंने उस बंदी को दूसरी बार देखा मैंने उसको देखा मेरी फट गई मैंने बोला ये वही बंदी है हो ही नहीं सकती वो बंदी ब्रो और फिर आई वाज लाइक कि वही बंदी है डैम भाई क्रेजी वो होता है इवन वो बस बंदियों नहीं बंदों में भी अपने अलग तरीके से होता है मतलब हमारे कितने दोस्त भाई बदमाशियां कर रहे हैं मतलब बिल्कुल ही स्कॉर्पियो में घूम के दुनिया की सारी चीजें कर रखी है और अब दिख रहा है कुछ भाई कुत्ता घुमा रहे हैं यार भाई अभी शादी होने वाली है थोड़ी चीजें एक टाइम के बाद बदलनी होती है करनी होती है तो मतलब वो आ जाती है एक कि भाई अब शादी होने वाली है अब मेरे को कुछ चेंज करना पड़ेगा अपना जिंदगी बदलनी पड़ेगी खुद को बदलना पड़ेगा। मेरे साथ पता क्या हुआ ब्रो मैं ये जब गाना निकला तो मेरे को एक डीएम आया ठीक है तो मैं रिक्वेस्ट पे जाके सारे देखता हूँ डीएम्स ठीक है तो एक डीएम आ रखा था एक बंदी ने बड़ा सा मैसेज भेज रखा है मेरे को बोल के कि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू गाइज और कि तुम ऐसा कुछ बोलोगे गाने में कि तुम लड़कियों के बारे में ये बोलोगे तो मैंने उसको एक्सेप्ट करी रिक्वेस्ट और मैंने उसको पूछा मैंने बोला बहन मैंने ऐसा क्या बोला कि तेरे को बुरा लगा मेरे को ये बता मैंने क्या बोला तो बोलती है कि यू सेड सम थिंग्स अबाउट अ गर्ल एंड विच आई डोंट थिंक आर राइट या कुछ तो उसने बड़ा सा सेंटेंस भेजा ब्रो तो मैंने उसको बस ये बोला कि मैंने बोला एक बार आप मेरा वर्ड जाके फिर से सुनना और मैं एक सच स्टोरी बता रहा हूँ और मेरे को ये बताना कि मैं ये स्टोरी क्यों नहीं बताऊं मतलब इसमें गलत क्या है तो देन आई थिंक शी ब्लॉक्ड मी एंड शिट ब्रो एंड आई वाज लाइक तेरे को तब भी क्या बोल रहे तू तब भी तमीज से बात करता लोग तो मेरी भाई क्या बोल रहे हो भाई कितने बदतमीज आदमी हो तुम उस वाले गाने में अरे हाँ गुडाक के लिए भाई बताओ कि भाई मेरा तो बोल रहे हो भाई ये क्या अरे हाँ मतलब इवन जो ऐसे बातें कर रहा हूँ जो ही बोल रहा हूँ और मतलब उसमें आधी सी ज्यादा चीजें आर नॉट ट्रू लाइक समझ रहे हो मतलब यू कैन नॉट जज आर्टिस्ट की ये कुछ बता रहा है तो सच बता रहा है मतलब तुम सोच भी नहीं सकते हम क्या उठा के क्या इंस्पिरेशन लेके क्या बना रहे हैं मतलब मेरी इंस्पिरेशन उस जगह की थी कि मेरा कॉलेज का दोस्त मेरे को बता रहा है कि भाई मेरा दोस्त कॉलेज का एक बंदी थी उसके साथ दे यूज्ड टू मेक आउट एंड शिट मतलब बट नथिंग सीरियस अब वो बंदे की एक दूसरी जगह मतलब थर्ड ईयर ही था उनका कुछ उसने एक बंदी पटा ली तो जो उसकी वो बंदी थी वो सी हाँ हुकअप उस बंदी ने पुलिस केस कर दिया कि इसने मेरा रेप करा है और उस बंदे को जेल जाना पड़ गया भाई
समझ रहे हो? और वो इकलौता बंदा नहीं इसके साथ हो रहा है भाई। कॉलेज में लिटरली मेरे बहुत आसपास के तो बंदों को होता है जिनको भाई अगर एक आगे से भी अगर सब कुछ कंसेंशुअल भी है पर उनके दिमाग में वो चीज रहेगी कि भाई एक केस लग सकता है, मतलब समझ रहे हो, एक झूठे रैप के केस पे मतलब ऐसी तैसी हो सकती है यार, किसी की भी हो सकती है। लोग क्या कर सकते हैं सॉरी के नाम पे। हाँ मतलब समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। एक नकली रेप के केस में क्या क्या होता, मतलब दैट वाज द कोर ऑफ माय पार्ट। जब मैं वहां पर वो चीज बोलता हूँ कि नकली रेप के केस में जेल विदाउट द बेल है, इसलिए मतलब दैट्स व्हाई आई एम लाइक टॉकिंग सो नाइसली टू द गर्ल, भले ही शी इज कमिंग अक्रॉस एज अ गोल्ड डिगर या उसको अपने दोस्तों से फोटो खिंचवाने मेरी, आई हैव टू स्टिल लाइक यू नो बिहेव एंड क्या बोलते हैं एक तरीके से नेविगेट करना पड़ेगा पूरी चीज सब कुछ। मतलब बिहेव भी नहीं, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। हाँ एज फेमस पीपल यू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज़ या एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेरिटरी बट बोथ साइड्स आर ट्रू। औरतें भी पिसती है भाई और मर्द भी पिसते हैं भाई। आप उन लोगों से पूछो तो जो पिसे हैं उनकी आंखों में भाई नॉर्मल चल रही थी दुनिया यार। एग्जैक्टली, मतलब हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हमने नहीं बोल रहे हम किसी के साथ कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं फिर कुछ समझ रहे हो, मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बंदे या बंदियां अपनी अपनी साइड से जो इनसिक्योरिटीज फील करती है, समझ रहे हो, एंड पीपल कैन टेक इट इन एनी वे दे वांट टू, पीपल कैन कॉल द आर्टिस्ट व्हाटएवर दे वांट टू। मतलब वो एक बंदा अगर अपनी आर्ट दे रहा है तो किस लिसनर के लिए दे रहा है और लिसनर पे है भाई वो कैसे भी सुने अपनी राय, और वो कुछ भी गाली दे, मतलब तभी हम कहते हैं हमें कुछ भी बोलो हमें सब कुछ चलेगा, लाइक समझ रहे हो, मतलब इट्स मैं समझ रहा हूँ। I'll tell you something, ठीक है, and I see this with YouTubers, I see this with comics, I see it with a lot of famous people. Bro, I think we should not be cleaning up after ourselves in this way. Like मतलब हम ना ओवर डिफेंसिव हो गए। मैं ये नहीं कह रहा अगर हम गलती कर रहे हैं तो हम सॉरी ना बोले, बिल्कुल बोले, बट द कल्चर इज सो वाइल्ड राइट नाउ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हेट, इनबॉक्सेस, कि ना आदमी थोड़ा बहक जाता है, कहता है भाई मैं डर डर के चलना चाहता हूँ। मैं ना अपने आप को एक गेमर फ्लीट, यू नो गेमर फ्लीट वाज हियर, ठीक है, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट कैसे उसने 1 एकड़ नहीं उसने क्या हल 24 घंटे उसने हल जोता है समथिंग व्हेन ही वाज वेरी पुअर, राइट। और कहता है मैंने कहीं पे बोल दिया गलती से कि 1 एकड़ जोता है, तो लोग ये बोलने लगे 1 एकड़ कैसे जोत सकता है 24 घंटे में। I'm like bro, मतलब ये तो आदमी लॉजिकली खुद भी लगा सकता है। We shouldn't be this defensive. So I understand, and you're doing art, there is a context to this. Rap has always been boisterous, थोड़ा ऐसे कॉकी रहता है ना रैप में कि मैं साले तेरे को बता दूंगा। So I get it, but like I don't think defense is necessary. नहीं है, हाँ ब्रो, ये पूरा गाना निकला, लोगों ने कुछ भी बोला, हम मतलब we never felt the need कि हम लाइव जाएं या फिर वीडियो बना के इस चीज को एड्रेस करें। पता है वो बुरी क्या चीज लगी ब्रो, कि उस बंदी का जो मैसेज था ना वो ऊपर से ऐसे चालू हुआ कि I have been listening to you since ये और I have been a very big fan but now I'm disappointed and I was like wow what the fuck भाई now। Brother, ये questions और ये podcast सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, so subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and you know wasting your life away.